तुम वर्षों से ध्यान कर रहे हो, सांसों को गिन रहे हो, मंत्र जप रहे हो, ज्ञान की मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हो। कभी कभी तुम्हें गहरी शांति मिलती है, हां, झलकियां आती हैं। एक क्षण के लिए सब साफ हो जाता है, पर फिर सब गायब। फिर वही पुरानी बेचैनी, वही छोटा सा मैं जो समस्याओं से भरा हुआ चलता रहता है, फिर लौट आता है। और धीरे धीरे तुम्हारी आध्यात्मिक खोज ही एक नया कारागार बन जाती है, बहुत सूक्ष्म, बहुत परिष्कृत, लेकिन फिर भी कारागार। क्यों? क्योंकि लगभग सारी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं इसी खोजने वाले को सुधारने के लिए बनाई गई। उसे शांत बनाना, उसे ज्ञान देना, उसे परिष्कृत बनाना। पर कोई यह नहीं पूछता क्या होगा अगर यह खोजने वाला ही समस्या हो। तुमने कभी सोचा? शायद सुधारने का विषय तुम नहीं, सुधारने वाला मैं है। और इसे समझने के लिए हम आते हैं महान संत रमन महर्षि के पास। उनके साथ एक अजीब बात है, वे तुम्हें नई तकनीक नहीं देते, वे तुम्हारे अहंकार के गले पर उंगली रख देते। वे कहते हैं तुम्हें कुछ जोड़ना नहीं, तुम्हें जोड़ा हुआ हटाना है। उनका मार्ग जोड़ने का नहीं, घटाने का मार्ग है। कुछ बनने का नहीं, दोबारा याद करने का कि तुम क्या हो अभी इसी क्षण। महर्षि की साधना एकदम सीधी है, इतनी सीधी कि मन उसे समझ नहीं पाता। मन हमेशा किसी जटिल चीज को ही स्वीकार करता है। मन कहता है कुछ कठिन दो, क्योंकि कठिन चीजें अहंकार को मोटा करती हैं। लेकिन महर्षि कहते हैं स्थिर हो जाओ, सिर्फ इतना। लेकिन मन एक तूफान है, तुम कहो रुक जाओ और वो भागने लगेगा। तो महर्षि कहते हैं इस मन की ऊर्जा को उसी पर मोड़ दो, इसे बाहर मत बहने दो, इसे जड़ तक ले आओ। यह साधना है, आत्मविचार, द पावर ऑफ हु एम आई। अब समझो इसकी सुंदरता। जब तुम ध्यान करते हो, कौन ध्यान कर रहा है? मैं। जब तुम शांत होने की कोशिश करते हो, कौन कोशिश कर रहा है? मैं। ये वही मैं जो सारी समस्याओं की जड़ है। और मजे की बात, तुम जितना साधना करते हो, ये मैं उतना ही धार्मिक हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। ये नया अहंकार पैदा हो जाता है, मैं साधक हूं, न प्रगति कर रहा हूं, न बहुत जानता हूं। और मैं तुम्हें कहता हूं, ये आध्यात्मिक अहंकार साधारण अहंकार से भी ज्यादा खतरनाक है। महर्षि ने ये जाल देख लिया, इसलिए उन्होंने कहा इस मैं को सुधारो मत, इसे पहचान लो, और पहचानते ही ये गायब हो जाएगा। तो उनकी साधना कहां से शुरू होती है? उस पहले विचार से जो बाकी सब विचारों को जन्म देता है। वो विचार है मैं। हर विचार, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मुझे डर लग रहा है, सब मैं के बाद आते हैं। इसलिए महर्षि कहते हैं उस मैं को पकड़ो, उसे जड़ तक ले जाओ, देखो वो कहां से उठता है। यह है उनकी विधि। चरण एक विचार उठता है, मुझे कल की चिंता है। चरण 2, कहानी में मत कूदो, बस पूछो ये चिंता किसके पास आई? उत्तर मेरे पास। चरण 3, अब पूरा ध्यान उस मेरे पर मोड़ दो। पूछो मैं कौन हूं?
और यहां मन चालाकी करेगा, वो तुम्हें 100 जवाब देगा। मैं आत्मा, मैं चेतना, मैं अच्छा इंसान। ये सब झूठ है, ये मन की रक्षा व्यवस्था है। महर्षि कहते हैं, प्रश्न का उत्तर मत खोजो, प्रश्न का उपयोग करो ध्यान को भीतर मोड़ने के लिए। क्योंकि मैं एक विचार नहीं, एक अनुभव है, एक नग्न कच्ची अनुभूति। नाम से पहले, शब्द से पहले उसे महसूस करो और धागे की तरह उसके स्रोत तक जाओ। और हां, तुम असफल होगे, बार बार भटक जाओगे, यह प्राकृतिक है। तुम पूछोगे मैं कौन हूं, और अगले ही पल सोचेगे आज क्या पकाऊं। तो क्या करना? महर्षि कहते हैं, गुस्सा मत करो, विचार मत भगाओ, बस पूछो ये खाना वाला विचार किसके पास आया? उत्तर मेरे पास। मैं कौन हूं? और फिर से डूब जाओ। अब हर विचार तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा द्वार बन जाता है। हर विचार तुम्हें भीतर ले जाने की सीढ़ी बन जाता है। और धीरे धीरे तुम इन विचारों को भोजन देना बंद कर देते हो। अहंकार भूखा पड़ जाता है, वो सूखने लगता है। और जब अहंकार टूटने लगता है, तब पहली बार भीतर एक अद्भुत मौन उतरता है। अब सवाल है, जब मैं विचार जड़ तक पहुंचकर विलीन हो जाता है, तब क्या होता है? तुम्हें उत्तर नहीं मिलता, तुम्हें अनुपस्थिति मिलती है। व्यक्ति की अनुपस्थिति, खोजने वाले की अनुपस्थिति, समस्या बनाने वाले की अनुपस्थिति। और इस अनुपस्थिति में क्या बचता है? शांत अडोल अस्तित्व, एक गहरा मौन, एक विशाल निर्विकार उपस्थिति। तुम स्वयं को नहीं पाते, तुम देखते हो कि तुम तो हमेशा से वही थे। अहंकार एक भ्रम था, धुएं की तरह छूने से गायब। रामन कहते हैं, मुक्ति कुछ पाने का नाम नहीं, मुक्ति है अपने आप को पहचान लेना। साधना लक्ष्य नहीं, साधना सिर्फ चाकू है उस भ्रम को काटने का जो तुम्हें तुमसे दूर रखता है। आमंत्रण यही है, प्रश्न यही है, द्वार यही है। अब केवल एक प्रश्न बाकी, मैं कौन हूं?